कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। गांधी जयंती के मौके पर बिहार में जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में मानो हलचल सी मच गई हो। जातिगत जनगणना को लेकर सभी नेता अपने अपने विचार दे रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र स्तर के मंत्री और नेता, सभी के बयान लगातार आ रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने बयान में उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। ओबीसी और 36% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा सामने आया है। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। देश की राजनीति में जातियों का बेहद अहम स्थान है। ऐसे में बिहार ने जातिगत जनगणना करवाकर एक ऐसा रास्ता खोल दिया है, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार से भी ये मांग की जाने लगी है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए। हालांकि पहले भी केंद्रीय स्तर पर जातीय आधारित जनगणना करवाने की मांगे उठती रही हैं, लेकिन बिहार की ये रिपोर्ट अब उन आवाजों में और भी तेजी ला देगी। अब जैसा कि आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हर लोग ये चाहते हैं कि उनकी संख्या कितनी है वो तो बताया जाए। ये केवल बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लागू होता है। ये आवाज़ केवल संजय सिंह की ही नहीं बल्कि पूरे देश के विपक्षी पार्टियों की होगी, क्योंकि अब कम से कम विपक्षी पार्टियों के नेता, या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन, इस मुद्दे को जरूर पकड़ेगी और केंद्र सरकार को इस पर घेरने की कोशिश करेगी। ऐसे में शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की जातीय आधारित जनगणना भी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए एक अहम मुद्दा साबित हो सकता है। इसके लिए बीजेपी को तैयार रहना होगा।